तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखते ही हम लोगों को पता चल गया कि क्वेश्चन आखिर पूछ कहाँ से रहा है। तो इसलिए हम इतना देर पहले वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन आज जैसे ही हम देखें कि क्वेश्चन आखिर पूछ कहाँ से रहा है तो हमको पता चल गया कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़्यादा उठा रहा है और शर्मा गेस से। ठीक है, जो 2024 का जो शर्मा गेस था उससे। तो हम शर्मा गेस का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, वहाँ से आप लोग जा करके देख लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक हम नीचे दे दिए हैं। तो वहाँ पर भी हम प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग पहले क्या करिएगा, पहले शर्मा गेस का देखिएगा, क्योंकि आप लोग क्या है ना वहाँ पर चैप्टर वाइज बता दिए हैं। तो वहाँ चैप्टर वाइज देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मिक्सअप आप लोग देखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हर एक क्वेश्चन एक ही दो को मिलेगा हर एक चैप्टर का। तो वहाँ पर आप लोग चैप्टर वाइज क्लियर होगे तब ना यहाँ पर आप लोग को समझ में आएगा। तो इसीलिए पहले शर्मा गेस का देखिए, क्योंकि वहाँ चैप्टर वाइज हम करवा दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द फंक्शन एफ है नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड बाय एफ एन दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स दे या तो फिर एन दे, उससे मतलब नहीं है। मेन जो हम लोगों को पकड़ना है यहाँ पर फंक्शन कहाँ से कहाँ दिया है, नेचुरल टू नेचुरल। तो कभी भी अगर रियल टू रियल रहेगा तो ग्राफ से बनाना है, अगर नेचुरल टू नेचुरल रहेगा तो ग्राफ से नहीं बनाना है बल्कि एरो डायग्राम से बनाना है। ठीक है, तो चलिए एरो डायग्राम लगा देते हैं। नेचुरल टू नेचुरल, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो यहाँ पर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से बढ़ते चलेगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एन बराबर 2n प्लस में 3, यही ना दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार 1 रखते हैं। तो 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 और प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 3 to 5, मतलब 1 रख रहे हैं तो 5 आ रहा है। 2 रखेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और 3 7, मतलब 2 रख रहे हैं तो 7 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 9 आ जाएगा। इस प्रकार से जा रहा है, 9 इधर कहीं रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंगल का सिंगल के साथ जा रहा है, सिंगल का सिंगल के साथ, मतलब 1 का 1 के साथ जा रहा है। ठीक है, तो ये 1 1 हो जाएगा, 1 2 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इधर पर एलिमेंट छूट जा रहा है खाली, तो कट कुट हो जा रहा है, कट कुट हो जा रहा है मतलब इंटू हो जा रहा है, 1 2 नहीं हो रहा है। तो मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा करेक्ट, पहला। ठीक है, नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहा है, फंक्शन जो है सो रेशनल से रेशनल है। ठीक है, इज गिवन बाय एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर देन एफ इनवर्स 9। तो सबसे पहले एफ इनवर्स हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स को हम लोग वाई भी बोलते हैं, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि इन्वर्स किसको बोलते हैं, वाई बराबर अगर कोई चीज़ टर्म दिख रहा है तो उसको एक्स बराबर ला दीजिए, वही उसका इन्वर्स हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको एक्स बराबर लाते हैं। तो इधर स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो रूट वाई बराबर एक्स, प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट वाई, यही ना है। अब हम लोग एक्स को एफ इन्वर्स वाई भी बोलते हैं, कैसे, तो देखिए अगर हम लोग एफ एक्स को वाई बोल रहे हैं तो एफ उधर चल जाएगा, एफ इन्वर्स वाई हो जाएगा, मतलब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स वाई। तो एक्स को हम लोग एफ इन्वर्स वाई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रख दीजिए एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई, यही ना है। अब हम लोग को पूछ क्या रहा है, एफ इन्वर्स 9, तो एफ इन्वर्स यहाँ पर 9 रख दीजिए। तो यहाँ वाई है तो यहाँ वाई है, यहाँ 2 रखेंगे 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 रखें तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 9। इसको सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा प्लस माइनस रूट, मतलब प्लस माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए वो 100% रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करना कैसे, ठीक है, तो अगर बीच में प्लस दे दिया तो तब तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर माइनस दे दिया तो याद रखना होता है 2 चीज़। ठीक है, कभी भी अगर बीच में अगर माइनस रहेगा, ये इस प्रकार से कोई भी यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा और बीच में माइनस दे देगा, तो करना क्या है, याद रखना है अगर कभी भी साइन कोसेक और टेन अगर रहे तो ये माइनस सिंपली बाहर निकलता है, और कोस सेक और कोट रहता है तो वो पाई के साथ बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोसेक है तो ये सिंपली माइनस को बाहर निकाल देगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स रूट 2। अब देखिए बाहर में क्या है, कोसेक, तो सोचना ऐसा है कि कोसेक में कितना डिग्री मान रूट 2 होता है।
तो 2√2 यानी 45 डिग्री। 45 डिग्री को क्या बोलते हैं रेडियन में, π/4, तो माइनस है और π/4 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इफ इतना दिया गया है देन x + y + z पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ये केवल x और y और z का मान नहीं पूछ रहा है बल्कि तीनों को जोड़ के पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग को करना पड़ेगा, तीनों का मान निकालना पड़ेगा एक एक करके, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कोई भी दो को ले लीजिए, या ये और ये, ठीक है, या तो फिर पहला दूसरा, पहला तीसरा, कोई भी दो को लेकर के सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए हम लोग लेते हैं पहला और दूसरा। ठीक, तो x + y + क्या हो जाएगा z = 9। तो हम लोग ले लेते हैं वो दूसरा, क्या दिया गया, x + z = 5। अब इसको दीजिए सॉल्व कर, तो यहाँ पर घटा दीजिए, तो माइनस में यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो x कैंसिल, z कैंसिल, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 9 - 5 यानी 4। तो y बराबर 4 आ गया, तो इसमें रख दीजिए, तो z का मान आ जाएगा। तो z बराबर क्या हो जाएगा 7, y का मान पुट करेंगे, उसको राइट साइड भेज देंगे, तो माइनस में 4 हो जाएगा। तो z बराबर कितना आ गया 3। और फिर अगर हमको चाहिए x का मान, तो इसमें रख दीजिए, तो x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 - z, तो 5 और माइनस z का मान कितना है 3, तो 5 - 3 यानी 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। 2, 4 और 3 सबको जोड़ दीजिए, तो 4 3 7 और 2 9। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। ठीक है, तो ये आपके बुक का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, मैट्रिसेस ए एंड बी आर इन्वर्टिबल ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ, क्या क्या हो सकता है। तो कभी भी अगर एक दूसरे का मैट्रिक्स क्या है, ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स है, तो जैसे मान लीजिए 2 है, अब इसका इन्वर्स क्या है 1/2, तो ये बराबर होगा किसके, 1/2 × 2 के, मतलब इसको उलट पलट करके भी लिख सकते हैं, एक दूसरे का इन्वर्स है। और ये किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर। तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होता है 1, लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होता है आई, तो इसलिए हाँ ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है ना, इसका आप लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, या तो फिर अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो, कभी भी अगर डायगोनल को छोड़ के बाकी सब अगर जीरो रहे ऊपर नीचे, तो करना क्या है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबको गुना कर देना, जो डायगोनल में एलिमेंट रहेगा उसको सबको क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, तो देखिए 1 × 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। या तो फिर आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे, जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते हो प्लस माइनस प्लस सॉल्व करके, उस तरह से भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कोफैक्टर ऑफ -3। तो -3 का कोफैक्टर बोल रहा है, तो सबसे पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा, उसके आगे साइन चेंजिंग करना पड़ेगा, तो हो जाएगा क्या कोफैक्टर। तो चलिए -3 ये है, इसके सामने रो कॉलम खत्म कर दीजिए, तो बच क्या रहा है 0 -2 -1 और 2। अब देखिए यहाँ पर कौन पोजीशन पर है, तो इसका नाम क्या है, ये 3 2। ठीक है, तो जोड़ रहे हैं तो ओड आ रहा है, ओड आ रहा है मतलब साइन चेंज करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, या तो फिर आप ऐसे सोचिए प्लस माइनस इस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर आता है माइनस, तो इसलिए माइनस दे दिए। अब अंदर वाले को सॉल्व कर दीजिए डिटर्मिनेंट को। ठीक है, तो 0 को 2 से गुना करेंगे 0। अब यहाँ माइनस माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस अपने से देते हैं, तो 0 - 2। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2, लेकिन 2 ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीजिए। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, y = 2k⁻x। तो कभी भी हम लोग जानते हैं कि a⁻x का अगर डिफ्रेंशिएशन पूछे a⁻x का, तो होता है a⁻x और पीछे में लगा दीजिए log ये, तो यहाँ a के जगह क्या कर दिया 2, तो यहाँ पर क्या हो जाए a मतलब क्या 2k⁻x log 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। एक होता है e⁻x, तो कभी भी e⁻x रहेगा तो इसके जगह चेंज नहीं करता है, लेकिन यहाँ a⁻x के जगह क्या कर देता है कि चेंज कर देता है, कभी 2 कभी 3, तो ये a⁻x में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 9। तो हम लोग क्या किए कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद किए, साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 - x²। ठीक है, इस प्रकार से पढ़े हैं, लेकिन यहाँ दे दिया 2x, तो इस प्रकार से तो हम लोग फंस जाएंगे, तो फंसना नहीं, जिस प्रकार से इसका किए हम लोग याद रखें उसी प्रकार से इसका करना है। इसको कुछ पल के लिए x मान लेंगे, तो 1/√1
रूट अंडर 1 माइनस यहाँ जो रहता है उसका स्क्वायर, तो यहाँ क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, यही ना होगा 4x स्क्वायर। अब x यहाँ रहता था तो x का करते थे आता था 1, तो वहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज यहाँ x नहीं है बल्कि 2x है, तो 2x का करोगे तो हो जाएगा 2, तो यहाँ जो आंसर होगा 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है, लॉग ऑफ साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले लॉग है, इसको कुछ पल के लिए एक्स मान लेंगे, तो लॉग एक्स क्या बोलता है, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, मतलब पीछे वाला नीचे हो जाता है, तो 1 बाय साइन एक्स हो जाएगा। अब फिर साइन एक्स का करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस एक्स। अब कॉस एक्स बाय साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखिए कभी भी अलग अलग दिया हो अलग अलग, तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना होता है। किस प्रकार से, देखिए यहाँ टी दिया है तो टी के रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो डी एक्स बटे डी टी इज इक्वल टू 4, टी का हो जाएगा 1, तो 4 आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू 4, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, 1 बाई टी का क्या होता है -1 अपॉन टी स्क्वायर। कैसे होता है अभी हम यहाँ बता देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका आ गया इसका आ गया, अब हम लोग को चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बटे डी टी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी क्या है -4 अपॉन टी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 4, तो कुछ नहीं तो नीचे में 1, इसको भागा को गुना में बदल दीजिएगा, तो यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर, यही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा करेक्ट। देखिए यहाँ पर एक चीज़ डिफ्रेंशिएशन बताते हैं, जैसे 1 बाई टी है, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना चाह रहे हो तो पावर कितना है 1, तो एक पावर बढ़ा दीजिए, ऊपर में वही पावर लिख के माइनस लगा दीजिए, 1 बाई टी स्क्वायर है। ठीक है, नीचे में एक पावर बढ़ा दीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है, तो एक पावर बढ़ा दीजिए, ऊपर में वही पावर लिख के माइनस लगा दीजिए, तो ऐसा डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आई क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इफ़ y बराबर लॉग एक्स देन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, यानी 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने बोल रहा है, तो चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो y बराबर क्या दिया गया है, y बराबर लॉग एक्स, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स। अब एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको तुरंत कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो सिंगल पावर है, अभी पीछे बताए थे, एक पावर बढ़ा देंगे नीचे में 2 हो जाएगा, ऊपर में वही पावर लिख के, मतलब एक था तो एक, और आगे माइनस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स की पावर 11। तो हम बोले थे कि अगर नीचे में दुनिया का कोई भी पावर रहे, नीचे में दुनिया का कोई भी एक्स का पावर दुनिया का कोई भी पावर रहे, तो हमेशा ऊपर उठाते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे पावर का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, इस प्रकार का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ ऊपर पावर का जानते हैं, तो इसको सबसे पहले, लेकिन एक्सेप्शन अगर नीचे में अगर सिंगल पावर रहेगा, सिंगल पावर और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो लॉग एक्स हम लोग जानते हैं, तो नीचे में अगर दुनिया का कोई भी पावर हमेशा ऊपर उठाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन अगर सिंगल रहेगा तो लॉग, तो यहाँ सिंगल नहीं है ऊपर ले जाते हैं, तो एक्स के पावर -11 हो जाएगा। अब इसका एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाई, तो एक पावर जोड़ते हैं, उसी पावर को नीचे लिखते हैं और प्लस में सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स के पावर -11 + 1 क्या हो जाएगा -10 अपॉन में -10 और प्लस में सी, ये हो जाएगा। अब ऊपर में नेगेटिव है, तो नेगेटिव हम लोग को देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे भेज देंगे, तो -1 हो जाएगा अपॉन में 10 एक्स की पावर 10 और यहाँ पर प्लस में सी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा लेवल में है। ठीक है, क्या बोल रहा है साइन स्क्वायर एक्स, तो हम लोग साइन स्क्वायर है तो हम लोग पावर सिंगल का जानते हैं, इंटीग्रेशन साइन का कॉस, कॉस का साइन, पावर सिंगल का, लेकिन यहाँ पावर डबल है, तो इसको सबसे पहले सिंगल में बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था 1 और cos 2x, 1 cos 2x और बटे में 2, देखिए यहाँ अपोजिट जाती है, यहाँ साइन यहाँ कॉस, तो अपोजिट जाती माइनस, सेम जाती रहेगा तो प्लस, अपोजिट जाती माइनस। ठीक है, मतलब दूसरे जाति के बारे में क्या सोचेगा, नेगेटिव सोचेगा, इसलिए यहाँ नेगेटिव दे देंगे। अब 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1 - cos 2x और इंटू क्या हो जाएगा dx, यही ना होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए,
तो 1/2 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा x और माइनस कॉस का क्या हो जाएगा साइन 2x और बटे में x का कभी भी सिंगल पावर के पहले कभी भी अगर कांस्टेंट रहेगा, x के सिंगल पावर के पहले कभी भी कांस्टेंट उससे डिवाइड करते हैं तो 2 और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1/2 है ना, इसको गुना कर दीजिए पूरे में तो हो जाएगा x/2 माइनस साइन 2x बटे में 4 और प्लस में c। चलिए नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं वो छो फॉर्मूला में क्या है, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर है। तो देखिए कांस्टेंट का स्क्वायर बन गया, वेरिएबल का स्क्वायर बन गया। अब हम लोग जानते हैं नीचे में बिना रूट तो 1/2 ये लोग, नीचे में बिना रूट तो 1/2 ये लोग, लेकिन एक्सेप्शन अगर बीच में प्लस आ गया तो 10 वाला होता है। तो 1/a की जगह क्या 2 10 इनवर्स x/a की जगह क्या 2 और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए बाकी इधर क्या है, तो इधर डिफिनिट इंटीग्रेशन का, ठीक है, तो आप लोग का डिफिनिट इंटीग्रेशन से सवाल नहीं रहेगा, आप लोग के सिलेबस में नहीं है। तो चलिए आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2023 का भी देखेंगे और 2022 का भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।